क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ही काफी नहीं है कि हमें किस टाइप का थर्मोकपल चाहिए, उसका सिंपलेक्स चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए। ये चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन अगर हमें अच्छा थर्मोकपल चाहिए जिसकी लॉन्ग लाइफ हो, जो रीडिंग में एक्यूरेसी जो है एज पर स्टैंडर्ड दे, तो उसके लिए कुछ टेस्ट जो है वो हमें थर्मोकपल पर अप्लाई करना जरूरी होता है। अगर वो थर्मोकपल्स के टेस्ट पास होते हैं, तभी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा थर्मोकपल है वो एज पर स्टैंडर्ड्स। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टेस्ट थर्मोकपल पर करने जरूरी रहते हैं, तो उसके लिए ये मेरा वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में आपके सामने पेश करेंगे। मेरी विनती है कि आप ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो ध्यान से जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिनमें मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, टेम्परेचर के बारे में बताया है। और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं बायोमेटल डायल थर्मामीटर, गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर और आरटीडीज कवर कर चुका हूं। मैं ऑलमोस्ट थर्मोकपल के बारे में भी अपना कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। और आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि हमें कौन कौन से टेस्ट अपने थर्मोकपल पर अप्लाई करने चाहिए ताकि हम उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी लाइफ, उनकी परफॉर्मेंस सुधार सकें। चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो थर्मोकपल पर एप्लीकेबल होते हैं। इनमें सबसे पहला आ जाता है रूटीन टेस्ट और दूसरा हमारा आ जाता है टाइप टेस्ट। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से रूटीन टेस्ट होते हैं। रूटीन टेस्ट को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। जिनमें सबसे पहला है कैलिब्रेशन। जब भी हम कोई थर्मोकपल मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर होने के बाद कैलिब्रेशन करना उसका जरूरी होता है। और मिनिमम हम 3 पॉइंट कैलिब्रेशन वो हम थर्मोकपल में करते हैं। कुछ की रिक्वायरमेंट होती है 5 पॉइंट की कैलिब्रेशन की। तो अगर कोई 5 पॉइंट कैलिब्रेशन कहता है तो वो हम 5 पॉइंट कैलिब्रेशन भी करके दे सकते हैं। लेकिन एज ए जनरल अगर हम नहीं मांगते हैं किसी से, तो थर्मोकपल में वो 3 पॉइंट की कैलिब्रेशन करके हमें देता है। इसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन लीक टेस्ट। नाइट्रोजन लीक टेस्ट जो है वो जब हम थर्मोकपल मैन्युफैक्चर करते हैं, जब हमने थर्मोकपल का जंक्शन बनाया, ग्राउंडेड या अनग्राउंडेड जिस भी तरह का है, उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं। कैप लगाने के बाद हम उसको एक ट्यूब में डालते हैं जिसके अंदर हम नाइट्रोजन पास करते हैं। नाइट्रोजन जो हमारा हमने सील लगा रखा है नीचे, उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि उस पर प्रेशराइज्ड वो नाइट्रोजन हम अप्लाई करें। उसके बाद उसे इमीडिएटली निकाल के लिक्विड में डाल के देखते हैं। अगर तो बबल्स निकल रहे हैं तो हम ये कह देते हैं कि जो नाइट्रोजन लीक टेस्ट है उसमें हमारा थर्मोकपल फेल हो गया। मतलब हमारी अगर नाइट्रोजन उसके अंदर जा रही है तभी वो बबल्स बन के निकलेगी, अगर थर्मोकपल के अंदर गई है। अगर थर्मोकपल के अंदर नहीं गई है तो कोई बबल नहीं आएगा। तो वो हम नाइट्रोजन लीक टेस्ट करके देखते हैं कि जो हमारा सीलिंग नीचे हमने प्रोवाइड करी है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर सीलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो चांसेस हैं कि वो मॉइस्चर उसके अंदर जाएगा। अगर मॉइस्चर थर्मोकपल के अंदर जाता है तो उसकी लाइफ बिल्कुल कम हो जाएगी। नाइट्रोजन लीक टेस्ट के लिए हमें 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लेके और लीकेज के लिए उसको चेक करना पड़ता है एज पर आईसी 1515। तो ये हमारा नाइट्रोजन लीक टेस्ट हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है डायमेंशनल चेक। डायमेंशनल चेक में हम जो हमारी डायमेंशंस कस्टमर ने प्रोवाइड करी हैं वो हम चेक करते हैं, या हम इंस्पेक्शन के लिए अगर जाते हैं, हम कस्टमर हैं, हम इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमने डाया मांगा था, सपोज करो हमने 6 mm डाया का थर्मोकोपल मांगा, तो वो डाया 6 mm है या नहीं है। अगर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट उसकी डायमेंशंस है तब तो हम कहेंगे कि हमारा थर्मोकपल ओके है। अदरवाइज वो थर्मोकपल को हम रिजेक्ट कर। ऐसे ही लेंथ का रहता है।
हमने सपोज करो लेंथ मांगी, हमें 300 mm लेंथ का थर्मोकोपल चाहिए। अभी अगर हमारी लेंथ उससे ज्यादा या कम है और वो विद इन जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है वो नहीं है, तो हमारा थर्मोकपल हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है वो लेंथ, तो वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो हमने एमआई केबल लिया हुआ है उसमें कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसका इंसुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर इंसुलेशन हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो कहीं पर भी हमारा हीट लॉस हो सकता है, हमारा टेम्परेचर लॉस हो सकता है, हमारा जंक्शन कहीं दूसरी जगह बन सकता है, कहीं टच कर सकता है वो जो हमारा कंडक्टर है वो शीट के साथ में। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारा देखना जरूरी होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखने के लिए हमारे ये चार तरह के ये रहते हैं कि ग्रेटर देन 100 मेगा ओम होना चाहिए एट 500 वीडीसी अगर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये एप्लीकेबल रहता है कि जब हमारा शीट डाया जो है वो ग्रेटर देन 3 mm। अगर हमारा वो डाया जो है 3 mm से कम है तो ग्रेटर देन 100 मेगा ohms एट 75 VDC फॉर शीट बिटवीन 1 mm एंड 3 mm। उसके लिए हमारा जो 500 की जगह है वो हम 75 VDC पे चेक करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को ग्रेटर देन 2 मेगा ओम चाहिए एट 500 VDC और जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये हमारा एक दूसरा उसका मेजरमेंट का तरीका है। और तीसरा है कि ग्रेटर देन 20 मेगा ओम भी कुछ मांगते हैं। अगर कोई मांगते हैं तो वो एज पर स्टैंडर्ड वो भी हम उसको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमें क्या चाहिए वो हमें जैसा कस्टमर बताता है उसके हिसाब से हम प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज जो है हमारा ग्रेटर देन 100 मेगा ohms एट 500 VDC एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो हम लेके उसको चलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कि हमें जो कॉन्टिन्यूटी है वो चेक करनी पड़ती है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमारे जो जंक्शन बनाया है उसके बाद जो हमारे कंडक्टर्स जा रहे हैं वो उसमें कहीं पर ब्रेक तो नहीं है। यदि उसमें ब्रेक आएगा तो हमारा जो जंक्शन के यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसको हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए लेके जाना चाहते हैं वो हमारा दूसरे एंड तक कोल्ड एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम कॉन्टिन्यूटी टेस्टर या मल्टीमीटर लेके उसको चेक करते हैं कि वो प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। इसके बाद हमारा आ जाता है कि हम चेक करते हैं कि जो हमारा जंक्शन है उसका टेस्ट, जंक्शन टेस्ट। जंक्शन टेस्ट के लिए हम फिर वही है कि हमारा ग्राउंडेड है या अनग्राउंडेड जंक्शन है या एक्सपोज जंक्शन है, जो भी जंक्शन है वो हम चेक करते हैं यूजिंग जो हमारा कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है या मल्टीमीटर है, उससे ही ये जंक्शन का भी टेस्ट होता है। अभी जो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है इसमें जो बीच में डी नंबर पे हमने आपको दिखाया हुआ है, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस में यदि हमारा ग्राउंडेड जंक्शन है तो हमें वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम चेक नहीं कर सकते। अभी इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम इसमें चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इसको चेक करने का तरीका क्या रहेगा? कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से जिससे हम ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकें। तो इसके लिए जिस केबल से वो हमने एमआई केबल लिया हुआ है वो केबल का हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करके देखते हैं कि उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि एक बार जो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो पूरे के पूरे थर्मोकपल में वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये था हमारा जो आज का पहला वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि रूटीन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो रूटीन टेस्ट में हमारा कैलिब्रेशन हो गया, उसमें नाइट्रोजन लीक टेस्ट हो गया। नाइट्रोजन लीक टेस्ट जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जैसे हम जंक्शन बना के उसको सील करते हैं उसी टाइम पर इसको किया जाता है। तो मतलब सबसे पहला हम कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है वो नाइट्रोजन लीक टेस्ट ही कहलाएगा। तो उसके बाद हमारा बनने के बाद डायमेंशनल चेक भी आ जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी आ जाता है।
कॉन्टिन्यूटी टेस्ट भी आ जाता है और जंक्शन टेस्ट भी आ जाता है। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आप अपने जूनियर्स के साथ, आपके यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं, नए इंजीनियर्स हैं, उनके साथ या नए टेक्नीशियंस के साथ ये शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, इस वीडियो के बारे में बताइए, ताकि वो भी इन चीजों को जानकर अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। इसमें फायदा मेरा कुछ नहीं है, इसमें फायदा आपका ही रहेगा। जब आपके नीचे के लोग ये सब चीजें सीख लेंगे तो आपकी जो लाइबिलिटी है, आपके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा और आप अपने उस टाइम को किसी और क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए यूज कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं उनको तो देख ही सकते हैं, साथ ही वहां पर एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, उसको फिल करके भी आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के कॉलम में भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। आपकी जो क्वेरी है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ आप आगे देखना चाहते हैं उसके बारे में हमें बता सकते हैं। आप चाहे हमें मोबाइल पर कांटेक्ट करें, चाहे हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजें, चाहे आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें कांटेक्ट करें, या ये कमेंट्स के कॉलम में कमेंट करके आप हमें कांटेक्ट करें। जो जिस भी तरीके से आप कांटेक्ट करेंगे हम उसको आपका रिप्लाई जरूर देंगे, आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है कि उसमें इमिडिएटली उसी दिन ना हो पाए, अगर आप मोबाइल के अलावा या व्हाट्सएप के अलावा किसी तरीके से कांटेक्ट करते हैं तो। लेकिन मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं जितने भी कमेंट्स हैं उनको देखता हूं और उनके रिप्लाई खुद करने की कोशिश करता हूं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट को लेकर, जिसमें हम आपको टाइप टेस्ट के बारे में बताएंगे, फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।